हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन सीरीज में आज हम दो फंक्शंस को कंसीडर करेंगे। एक है रिप्लेस फंक्शन और दूसरा है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। दोस्तों, दोनों ही फंक्शन एक जैसे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अप्लाई करने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन, इन दोनों के जो कंपैरिजन है वो टेबल मैंने यहाँ पे इसकी तैयार की है। दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों ही फंक्शन के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं इनके कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे एक रिप्लेस फंक्शन लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इक्वल मार्क लगाता हूँ और रिप्लेस फंक्शन टाइप करता हूँ। ठीक है, तो ओल्ड टेक्स्ट यानी कि इसको ओल्ड टेक्स्ट कंसीडर करते हुए पर्पस वाले इसमें लगाते हैं। तो इसको ओल्ड टेक्स्ट कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ और कॉमा लगाता हूँ स्टार्ट नंबर, यानी कि पर्पस में से आप कौन से वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका स्टार्ट नंबर क्या है। जैसे कि यहाँ पर P है, P फर्स्ट पोजीशन पे है, U सेकंड पोजीशन पे है, R थर्ड पोजीशन पे है, P फोर्थ पोजीशन पे है। तो R और P इन दोनों को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, R और P को। तो R थर्ड पोजीशन पे है ना, तो मैं इसे 3 टाइप करता हूँ, यानी कि R से स्टार्ट करके 2 मुझे वर्ड करना है ना, तो सेकंड यहाँ ले लेता हूँ, सॉरी, कॉमा लगाकर 2 टाइप करता हूँ, यानी कि R से यानी थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करके 2 वर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ करेक्टर 2 हो गए, यानी कि 2 करेक्टर को मुझे रिप्लेस करना है। तो 3 से स्टार्ट करके 2 करेक्टर हैं उसको मुझे रिप्लेस करना है। तो ये R और P दोनों इसमें इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू टेक्स्ट क्या होगा, मान लिया मैं डबल यू को रिप्लेस करना चाहता हूँ। किससे? आर और पी से। ठीक है, तो आर पी मैंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये केवल ये क्या करता है, ये पोजीशन और टेक्स्ट की लेंथ को कंसीडर कर रहा है इस समय। पोजीशन क्या है, आर की थर्ड है, लेंथ क्या है, 2 है। ठीक है, 2 कैसी लेंथ है, आर और पी 2 वर्ड के हैं ना, 2 वर्ड हो गए। तो ये पोजीशन और लेंथ इन दो को कंसीडर करता है। ये बात आप यहाँ समझ में आ गई होगी। तो ये रिप्लेस फंक्शन का क्या है, पर्पस हो गया। क्या पर्पस है कि रिप्लेस टेक्स्ट बाई पोजीशन एंड लेंथ को। रिप्लेस फंक्शन जो है वो पोजीशन और लेंथ को कंसीडर करते हुए रिप्लेस करता है। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आर और पी इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, डबल यू, जो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया है। ठीक है, और बाकी सारे वर्ड वही हैं, ओ एस ई यहाँ पर भी है। ठीक है, और पी यू यहाँ पर भी है, पी यू यहाँ पर भी है। सिर्फ आर और पी इन दोनों की जगह पर ही रिप्लेस किया गया है। क्या रिप्लेस किया गया है, डबल यू। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन का भी देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अब एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगा लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन मैंने यहाँ टाइप किया, टैब दबाया, पूरा फंक्शन आ जाता है। तो आपका जो टेक्स्ट है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाना है, तो आपने वही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पर पोजीशन हमें नहीं देना है, हमें वो पूरा ही टेक्स्ट देना है। तो पूरा टेक्स्ट कौन सा है, आर और पी। ठीक है, और जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखते हैं या टेक्स्ट या कोई वर्ड लिखते हैं तो हम वो डबल कोट में लिखते हैं। ठीक है, तो आर पी को मुझे रिप्लेस करना है, और न्यू टेक्स्ट क्या हो गया, फिर ये न्यू टेक्स्ट है। आर पी की जगह मुझे क्या करना है, डबल यू देना है। ठीक है, इंस्टेंस नंबर की हम बाद में बात करेंगे, ये ऑप्शनल होता है, हम इसका यूज कर भी सकते हैं इंस्टेंस नंबर का, और नहीं भी, आवश्यकता पड़ने पे हम करते भी हैं। कैसे करेंगे हम अभी बताएंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि दोनों का रिजल्ट सेम है। आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट एक जैसे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनको अप्लाई करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज पे और बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन में लिखा है रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस कर देता है। दोनों का काम रिप्लेस करना होता है, और जबकि रिप्लेस फंक्शन पोजीशन और टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से रिप्लेस करता है। यहाँ हमने पोजीशन दी थी, किस पोजीशन पे था, थर्ड पे था। कितने थे वर्ड, 2 थे, तो ये इसकी लेंथ हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने टेक्स्ट डायरेक्ट दे दिया था और यहाँ पे डायरेक्ट
रिप्लेस कर दिया था W से। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है वो हमें डायरेक्ट टेक्स्ट को रिप्लेस करने की इजाज़त देता है, जबकि रिप्लेस फंक्शन है वो पोजीशन और टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से रिप्लेस करने की बात करता है। अब हम इंस्टेंट की बात करते हैं। दोस्तों मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर RP और लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों मैंने जैसे ही यहाँ पे RP को टाइप किया तो रिप्लेस फंक्शन में इसने जो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट होने वाला RP है केवल उसको ही रिप्लेस किया है W में। और अगर मैं यहाँ पर इसको थर्ड की जगह 4 5 6 7 8 अगर मैं कर देता हूँ, ये लास्ट वाला RP इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है RP ये पहला वाला यहाँ मेंटेन है और दूसरा वाला RP यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक, अंडू कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंस्टेंस का यूज नहीं किया था। इंस्टेंस का मतलब होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर दो RP हैं, तो अगर मैं मुझे पहले से स्टार्ट करना है, ठीक है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि RP इस वाले पहले वाले RP की जगह पर भी यहाँ पर W हो गया है, दूसरे वाले RP की जगह भी W हो गया है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट RP को रिप्लेस करना है तो यहाँ कॉमा लगाकर 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो है उसे हमें रिप्लेस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे W जो रिप्लेस हुआ, RP की जगह पे जो W आया वो पहला वाला है। ठीक है, अगर हम दूसरा वाला करना चाहते हो तो सेकंड पोजीशन पे जो RP है हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो इंस्टेंस नंबर की जगह पे 2 टाइप करते हैं तो आप दूसरा वाला रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने इन दोनों एग्जाम्पल को कंसीडर किया था और इन दोनों एग्जाम्पल को हम रीड करने के बाद ये क्लियर हो जाती है कि इस फंक्शन की जो पर्पस होता है वो क्या होता है। ये इसका पर्पस ये है कि ये रिप्लेस करता है टेक्स्ट को किससे, पोजीशन और लेंथ को कंसीडर करते हुए। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट फंक्शन टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कन्वर्ट करता है। ठीक है, दोनों के सिंटैक्स में अंतर होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये दोनों के ही सिंटैक्स हैं। ठीक है, और दोनों के अलग अलग हैं। ये सिंटैक्स आप देख सकते हो सेम है। तो ये सिंटैक्स रिप्लेस का है, पहला ओल्ड फंक्शन, स्टार्ट नंबर, नंबर कैरेक्टर और न्यू टेक्स्ट। ठीक, सब्स्टिट्यूट में पहला टेक्स्ट होता है, फिर ओल्ड, फिर न्यू और उसके बाद इंस्टेंट नंबर होता है। ठीक, थर्ड कंपेरिजन अगर हम देखें तो पोजिशनल रिप्लेसमेंट रिप्लेस फंक्शन में होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने पोजीशन थर्ड ली थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट फंक्शन में पोजीशन थर्ड फोर्थ या लेंथ वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नो हो गया। और यहाँ पर टेक्सचुअल रिप्लेसमेंट, अब इसमें हमने टेक्स्ट से टेक्स्ट रिप्लेस नहीं किया था, हमने पोजीशन देके 3 नंबर से थर्ड पोजीशन से लेके 2 लेंथ के करेक्टर को चेंज किया था। ठीक है, टेक्सचुअल नहीं किया था, लेकिन टेक्सचुअल हमने कहाँ किया था, हमने इसमें किया था, किसमें, सब्स्टिट्यूट फंक्शन में, इस वाले टेक्स्ट से इस वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि रिप्लेस किया था। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट वो टेक्सचुअल पोजीशन को कंसीडर करता है। ठीक है, अब रिप्लेस स्पेसिफिक इंस्टेंस ये रिप्लेस में नहीं होता, यानी कि कौन सी पोजीशन वाला वर्ड हमें रिप्लेस करना है वो रिप्लेस फंक्शन में नहीं होता, जबकि ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये काम करता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन में। ठीक है, जैसे कि हमने इंस्टेंस फंक्शन, इंस्टेंट नंबर हमने यहाँ पर टाइप किया था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों फंक्शन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।